प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। साथियों, आज भोर के समय मैं आप सब लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, मैं प्रतिदिन की तरह आज आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। मुझे पूरा विश्वास, पूरी आशा है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे। आप सब लोग स्वस्थ हो जाएंगे, आपके घर में शांति बनी रहेगी, आप लोग सब भले और चंगे रहेंगे। हालेलुया। साथियों, मुझे पूरा विश्वास, पूरी आशा है कि परमेश्वर आप सब लोगों को सुरक्षित रखा, आप सब लोग स्वस्थ और फिट सेहतमंद हैं। इसके लिए मैं प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं पूरी आशा, पूरा विश्वास करता हूँ कि जैसे रात भर सबको परमेश्वर सुरक्षित रखा, हमको सुरक्षित रखा, हमारे पत्नी बच्चों को सुरक्षित रखा, वैसे ही हमको, हमारे पत्नी बच्चों को, आप सभी को परमेश्वर सुरक्षा को बनाए रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे। परमेश्वर आपकी हर एक मनोकामनाओं को पूरा करेगा। साथियों, अब मैं वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। साथियों, आज का वचन है रोमियो की किताब 5 अध्याय का 7 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का हियाव करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब शुरू में सृष्टि की रचना हुई, साथियों, शुरुआत से ही संसार में पाप बढ़ गया। परमेश्वर को मनुष्य का अनादर लगने लगा। तब परमेश्वर ने जल प्रलय ला करके सारे पृथ्वी पर रहने वाले सारे सजीवों का नाश किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाई और बहन, साथियों, केवल परमेश्वर को डरने वाला नूह और उसका परिवार, इनको ही परमेश्वर ने बचाया। और सच यह है कि वह अभी भी संसार का नाश कर सकता है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, मनुष्य को वह एक पल में मिट्टी में मिला सकता है। साथियों, क्योंकि उसके पास में सामर्थ्य है, वह मनुष्य को एक पल में मिट्टी में मिला सकता है। मेरे भाई और बहनों, साथियों, जो पाप करता है उसे नष्ट करने के लिए पूरा अधिकार और पूरा सामर्थ्य परमेश्वर के पास में है। मेरे भाई बहनों, ऐसा ना समझो कि परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर को अधिकार है, थोड़ा नहीं, पूरा अधिकार है। वह पाप को नष्ट कर सकता है, पाप करने वाले को भी नष्ट कर सकता है। हालेलुया, क्योंकि उसके पास में सामर्थ्य है। मेरे प्रियो भाई बहनों, इस समय परमेश्वर ने कृपा की है। किन पर? इस समय परमेश्वर ने कृपा हर एक मनुष्यों पर की है, सजीवों पर नहीं, सारे मनुष्य पर सबसे ज़्यादा दया की है, कृपा की है। और प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। मेरे भाई और बहनों, साथियों, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि यीशु को संसार में भेजा सच्चाई में। साथियों, यीशु मसीह ही परमेश्वर पिता की मानव जाति को महान देन है। हालेलुया। यीशु मसीह जो परमेश्वर पिता की मानव जाति की संतान है, परमेश्वर को की यही महान देन है और उसका यही उपकार है। मेरे भाई बहनों, साथियों, हालेलुया, 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 हालेलुया। साथियों, जब हम पापी हैं, परंतु यीशु मसीह ने हमारे पाप खुद ले लिया, अपने ऊपर ले लिया। हम पापी थे, हमने पाप किया, हमारे शरीर के द्वारा पाप हुआ, परंतु इस पाप की सजा को यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिया। साथियों, यीशु मसीह बहुत बड़ी ताड़ना को सहा। उसके मुंह पर थूक डाले गए, गाल पर चांटा दिया गया, उसका मजाक उड़ाया गया, उसे वस्त्र विहीन किया गया। साथियों, मेरे भाई और बहन, चाबुक का मार उसे दिया गया। साथियों, मेरे भाई और बहन, क्रूस का भारी बोझ उसको कंधे पर लेकर के
कष्ट से भरी वेदनाओं से उसको कलवरी के पत्थरों और कांटों से भरा हुआ रास्ता में चलना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों साथियों, पानी की एक एक बूंद के लिए वह क्रूस पर तड़पता रहा, लेकिन पानी किसी ने नहीं दिया उसको। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन पानी उसको नहीं मिला, एक बूंद पानी नहीं मिला। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसके हाथों से और पैरों में कीले आर पार किए गए। साथियों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, हालेलुया। उसको लकड़ी के खंभे में बांधा गया। वो दुख भरी वेदनाओं से तड़पता रहा, शरीर के दर्द से तड़प रहा था। शरीर में खून, उसका शरीर खून से लथपथ हो गया था, भीग गया था। सिर में कांटे घुस गए थे, मुकुट में कुछ कांटे अंदर घुस गए थे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, इतनी बड़ी पीड़ा, इतनी बड़ी यातना को सहा। साथियों, जो अंदर कांटे घुस गए थे, बड़ी मेहनत से सब कांटे सहन करके उसने अपना प्राण दे दिया। हालेलुया। साथियों, उसने हमारे लिए सब कुछ दे दिया। मेरे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यह सब उसने क्यों किया? किसके लिए किया? साथियों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, साथियों, अगर नहीं जानते हो तो जानो, वह सब आपके लिए किया और मेरे लिए किया, और हम सबको पाप से छुटकारा देने के लिए उसने किया। हालेलुया। साथियों, यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था, हमने पाप किया था, हमारे पापों का बोझ ले लिया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, यीशु मसीह ने खुद दुख सह लिया और हमें बिना मूल्य मुक्ति दे दी। साथियों, खुद को, अपने शरीर को यीशु मसीह ने शैतान के हाथ में दे करके भयानक दुख उसने सह लिया और हमको शैतान के हाथ से बाहर निकाला। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, अब पाप क्षमा के लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मुक्ति क्षमा हमारे लिए यीशु मसीह ने पहले ही प्राप्त की है। उसने खुद के शरीर पर खून की कीमत अदा की, लेकिन हमें वो मुफ्त में चंगाई दे रहा है, पूरी तरह से बिना मूल्य के दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, हमारे सब पाप खून से धोए जाएंगे, बिना मूल्य के हम धर्मी ठहराए जाएंगे। आमीन। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करते हुए आपके चरणों में आ रहा हूँ। प्रभु जी, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, एक हमारा भाई है, आर से नाम है। साथियों, परमेश्वर, उसकी पत्नी, उसकी शादी हो गई थी, उसकी पत्नी उसके पास में कोई संतान नहीं थी। हालेलुया। साथियों, परमेश्वर ने उन्हें 2 बेटियां दी, 2 बेटी दे करके आशीष दिया। और फिर साथियों, जो आर से नाम जिसका है, उसने फिर कहा कि 2 बेटियां हैं प्रभु, मुझे एक बेटा दे दे। बेटा के लिए उसने प्रार्थना किया। साथियों, तीसरी बार जब उसकी पत्नी गर्भवती थी तो उसने 2 जुड़वा बेटे को भी जन्म दिया, परंतु वह दोनों पैदा होने के बाद तुरंत मर गए। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, चौथी बार जब उस पत्नी गर्भवती थी तब वह हमेशा उसके पेट में दर्द बना रहता था। वह दवाइयाँ ले रही थी। साथियों, वो बहन दवाइयाँ ले रही थी, तांत्रिक इलाज भी करवा रही थी। साथियों, कोई असर नहीं था। वो डरती थी कहीं बच्चा मर न जाए। वे लोग बहुत निराश थे। किसी ने उन्हें बताया, ADGS मिनिस्ट्री चैनल में जानकारी दी, और वह
अपनी पत्नी को लेकर के प्रार्थना सभा में आया और पहले ही दिन प्रभु यीशु ने कृपा की और उस दिन से उसका पेट का दर्द पूरी तरह से निकल गया और वह प्रार्थना में आते रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह से बेटे के लिए प्रार्थना करते रहे। प्रार्थना परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना साथियों और बेटा दे करके आशीषित किया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग भी परमेश्वर से प्रार्थना करें। यश नाम की एक बहन है जो कि शैतान से पीड़ित थी और सर दर्द से बहुत पीड़ित थी। 7 साल उसने दवा किया, तांत्रिक से दवाइयाँ ली, तांत्रिकों से झाड़ फूँक करवाया, फिर भी सर दर्द से चंगाई नहीं हुई। जब वह एडी जीसस मिनिस्ट्री चैनल में प्रार्थना में आने लगी साथियों, वह भी उसको भी परमेश्वर ने चंगा किया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके घर में लड़ाई झगड़ा होता है। मैं यच नाम की एक बहन है, यच नाम की जो बहन हमारी है, यश आर नाम की हमारी भाई बहन है। इनके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। लड़ाई झगड़ा आज से यीशु मसीह के नाम से बंद हो रहा है। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है। आपके घर से लड़ाई झगड़ा बंद हो गया। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। ये हमारे भाई बहन यूपी, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र के यीशु मसीह के नाम से इनको चंगाई परमेश्वर दे दिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। साथ परमेश्वर पिता, मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। कुछ हमारे भाई बहन जो 15 साल से 15 साल से पीड़ित बीमारी से, आज प्रभु जी आज हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़ रहे हैं। आज उन्हें शैतान से, बीमारी से उनको छुटकारा प्रभु देने जा रहा है। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं उन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, भाइयों के लिए जिसकी एसिडिटी रहती है, तकलीफ रहती है। आज यीशु मसीह के नाम से यम नाम के हमारे भाई बहन, जे नाम के हमारे भाई बहन जिनको एसिडिटी बनी रहती है, लेटरिन साफ नहीं होती है, पेट में भारीपन बना रहता है, ऐसे लोग हैं जिनको आज यीशु मसीह चंगा कर रहा है। साथियों, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। यम और जे यन यश नाम के हमारे भाई बहन जिनका दुश्मन उनके घर में शैतान जादू टोना कर दिया। तो मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जिसने शैतान जादू टोना किया है, उस शैतान जादू टोना को उनके घर से निकाल कर यीशु मसीह के नाम से बांध देता हूँ। तेरी आशीष बोलता हूँ। और प्रभु जी, एसिडिटी की बीमारी से हमारे भाई बहन चंगे हो जाए। महिमा आपको देता हूँ। प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगता हूँ। जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिली, यीशु के नाम से सरकारी नौकरी मिली।